So it's Monday. It was school today. मैं स्कूल नहीं गई and this was pre-planned. आज हमारा पीक एग्ज़ाम होना था which I didn't want to give. तो मैं स्किप कर दिया. मेरे काफ़ी दोस्तों ने स्किप करा आज स्कूल. मेरा हॉलीडे होमवर्क कुछ नहीं हो रखा and I have to do at least 2 क्योंकि फिज़िक्स तो I'm not doing it because I don't have any idea. बायोलॉजी का मैम को बताना पड़ेगा मुझे because I am doing a case study because I was interested in case study. I don't know why my lips are swollen so much. अब इतने swollen नहीं रहते इतने बड़े नहीं हैं मेरे lips. Pink lips. मेरा सर दर्द हो रहा है. I am so in a habit. एक महीने से मैं भाई 10-12 घंटे 14 घंटे रोज़ सो रही हूँ रोज़. और आज I slept around I kept my phone at 4:30 something. और फिर मुझे नींद नहीं आई. सो मैं 5 बजे के आसपास सोई हूँ मैं एंड आई वोक अप एट 8:30. और 3.5 घंटे बहुत कम सोई हूँ मैं. और मेरे को बिल्कुल भी आदत नहीं है इतना कम सोने की. और रात को मैंने बहुत सारे गाने सुने और बहुत सारी रील्स देखी और ट्विटर्स भी मैंने काफ़ी ज़्यादा देख लिया और मेरा दिमाग भरा पड़ा भरा. सर जो दर्द कर रहा है. ऊपर से पानी नहीं था रात को. मेरे रूम में तो प्यासे सोई हूँ. मेरी आँखें मेरा सर भाई साहब ऐसा लग रहा है नशे कर रखे हैं मैंने. भाई सर दर्द है. मेरी आँखें क्या ही बोलूँ मैं. मंडे टू सैटरडे आर डेज जहाँ मुझे पुश करना ही करना पड़ेगा एंड संडे सैटरडे जहाँ मैं अपने को फ्री छोड़ती हूँ. तो आई एम गोना चेंज बिकॉज ये मेरे को बहुत दिक्कत करेगा. बिकॉज संडे को मैं रात को लेट तक जागूंगी तो मंडे सुबह नहीं उठ पाऊँगी. मंडे स्कूल रहता है. आई डू दिस चूज ऑन सैटरडेज कि सैटरडे आएगी मैं सिर्फ फ्री. संडे ये होगा कि हाँ संडे को टेस्ट भी होता है. संडे को चीज़ें भी होती हैं तो संडे को कर लेंगे. बट अब कल तो मैंने बना लिया तो अब नेक्स्ट सैटरडे देखेंगे. अब आज आई हैव टू पुश माई सेल्फ. तो आई डू व्हाट आई कैन. लेट्स सी. पहले तो मैं पानी पीऊँगी खूब सारा. प्यासी रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा. I ponytailed my hair and I made myself पनीर का वो जो मतलब ग्रेवी whatever मतलब स्टफिंग एंड ब्रेड. ऑल दो इसको फिल करके खाते हैं बट मैं अलग से खा रही हूँ ऐसे सब्जी. एंड ही इज़ आस्किंग मी फॉर इट बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट बिकॉज इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन हिम हिज फूड. तो मोर ओवर मतलब संडे होता तो आई वुड हैव वॉच्ड सम सीरीज और समथिंग. बट सुबह के दोपहर में भी दोपहर में हो सकता है मैं देखूँ. बट सुबह से आई कैन डाइवर्ट माई माइंड टू स्टफ लाइक दैट. मेरे दिमाग में अब आगे 6 दिन सिर्फ पढ़ाई चलेगी. एटलीस्ट 5 दिन क्योंकि सैटरडे वी आर प्लानिंग टू गेट अ फ्री डे क्योंकि संडे को हम लोग पढ़ाई करेंगे क्योंकि हम लोग थोड़ा शेड्यूल में चेंज ला रहे हैं. बट आगे 5 दिन मेरे को सिर्फ पढ़ाई करनी है. एंड देयर इज गोना बी लॉट ऑफ थिंग्स क्योंकि अभी तो छुट्टियाँ चल रही थी. मैं तब मैनेज नहीं कर पा रही थी स्कूल के साथ. तो कैसे ही मैनेज कर पाऊँगी मैं. आई हैव टू
वर्क हार्ड और मतलब थोड़ा सा क्या, आई हैव टू बी अलॉट मोर डिसिप्लिन और आई हैव टू लाइक एक रूल्स के हिसाब से आई हैव टू लाइक यू नो what we say that confine myself like बंद करना myself in some बंदिशें rules and regulations I have to follow with myself and I have to be extra disciplined तभी जाके I can manage all the tasks and I can be master of all trades wishing that। तो अभी मैं खा रही हूँ और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। भाई खाना 10/10 बना है। मैं कल रात को लेट को सोई थी कि अगर मैं सुबह जगी तो आई मेक दिस स्टफ और कल क्रेव भी कर रही थी रात को, इसके लिए भाई मन ऊपर पहुँच गया। इट फील्स सो गुड, इट इज सो गुड सो गुड। ला रही हूँ, मैंने इसको खाना देने से मना कर दिया। मेरा खाना है, मैं इसको खाना दे चुकी हूँ, अपना खाना भी दे चुकी हूँ कितना बारी, मैं पूरा खा चुका और अभी ना इसको स्मेल आ रही है तो इसको लग रहा है इस खोदने से ही ऊपर पहुँच जाए, इसको स्मेल आ रही है से। जो कल हमने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, वी आर गोना बी अटेम्प्टिंग इट टुडे और मैं क्लास स्किप करके मैं दे रही हूँ टेस्ट विच आई शुड बी डूइंग, बट मुझे पता है कि मैं एक बारी टेस्ट दे दूँगी फिर मैं मतलब क्लास देख लूँगी, मेरे बस की ही नहीं होगी कि मैं टेस्ट दे पाऊँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मेरा एक पेंडिंग टेस्ट है वो कंप्लीट करूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट डूइंग द टेस्ट दैट आई हैव टू डू। उसके पहले आई हैव टू रिवाइज स्टफ, सो I'll share the time stamps और बीच बीच में शेयर करती रहूँगी कि how am I doing stuff also। भाई मैं बीच में रो गई थी, 5 से 6 रोई हूँ और उसके पहले मैंने खाना खाया है और उसके पहले मैं मम्मी के साथ मम्मी का काम कर रही थी, मतलब उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर रही थी कुछ चीज़ें पसंद कराने में, मतलब काम तो लगे रहते हैं घर में निकालने जाओ तो। एंड आई रियलाइज समथिंग कि अगर तुम लोगों के बारे में इतना सोच रहे हो कि भाई कोई मेरे बारे में सोच नहीं रहा, कोई मेरे फ़र्क नहीं करता, किसी को मेरे से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब तुम उतने बिजी नहीं हो। इफ़ यू आर लाइक आई हर्ड अ कोट, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अ मैन दैट मीन्स यू आर नॉट बिजी इनफ। एंड ब्रो लाइक आई हैव सो मच ऑफ बैकलॉग एंड भाई मैं क्या सोच रही हूँ, लाइक आई हैव टाइम फॉर फीलिंग्स, नो। Do I need to make my own career? Yes. So what I'm working for? I'm working for me. What I'm waiting for? I'm waiting for nothing. I'm doing my work. So, hyped up. Let's go. Botany I revised. Zoology मैं previous टेस्ट का सिर्फ बॉटनी वाला पार्ट zoology वाला पार्ट रह रहा था, zoology वाला पार्ट करूँ इसमें zoology रिवाइज हो जाएगा और फिर बचेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री और उसको देखते हैं कि कैसे करना है केमिस्ट्री का, मतलब लेट्स गो। मैंने सोचा मैं पुराना वाला टेस्ट कर लूँगी बट पुराना वाला टेस्ट ऑटो सबमिट हो गया था और उसको मैंने ढंग से अटैम्प्ट करा नहीं था और मैंने उसमें मेरे भाई 150 नंबर आए हैं 720 में से। लाइक आई यू सीरियस? और 16,000 रैंक आई है भाई, लोग ही कितने हैं। पहाड़ में जाए रिविजन, मेरे से नहीं हो रहा रिविजन, मैं टेस्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ बस, मन बना लिया मेरे बस की नहीं रिविजन। क्या करा, मैं दे रही थी टेस्ट और मेरे को इतनी नींद आई, मैं बेड पे गई और टेस्ट देते देते मैं 50 मिनट्स हो गई, ठीक है। अब 50 मिनट हो गए, उसके बाद अभी 15 मिनट अभी किए बच्चे हैं इसमें टेस्ट में। भाई साहब तुम कैसे कहूँ मैं, देखो ठीक है अभी मतलब 15 मिनट अभी बच रहे थे, ठीक है। और
10 मिनट का ब्रेक मैंने ले लिया, तो अप्रॉक्स भाई 1.5 घंटे के आसपास का मेरा टाइम बचा है, मतलब मैंने यूज़ ही नहीं करा। ठीक है, अब मैंने 1.5 घंटे में जूलॉजी और बॉटनी ख़त्म कर दी, मेरे पास 1.5 घंटा बच रहा है क्या कहते हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री करने के लिए। ठीक है, और मुझे नहीं पता मैं ये टेस्ट रीअटेम्प्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं भाई टाइम लिमिट में कभी कर ही नहीं पाती, मैं 3 घंटा टिक के बैठ ही नहीं पाती। क्वेश्चंस भाई साहब इतने सारे, 180 क्वेश्चंस आर नॉट अ जोक भाई। मतलब लोग कहते हैं जेई जेई जेई, भाई मान लिया जेई, बट नीट भी तो है। नीट भाई दिमाग खराब देख तो तुम अपना, मैं यहाँ घर पे बैठ के 180 क्वेश्चन नहीं कर पा रही हूँ, मैं नीट के सेंटर पे जाके क्या करूँगी यार। और मेरा ये चौथा टेस्ट है और मेरा हर टेस्ट छूटता है। एटलीस्ट इस बार मैंने बॉटनी जूलॉजी मतलब ढंग से भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ कर लिया। मैं इसको सबमिट कर रही हूँ, बॉटनी जूलॉजी के मार्क्स देख रही हूँ, अपनी गलतियाँ देख रही हूँ, ठीक है, उन्हें समझ रही हूँ, एंड देन आई थिंक कि मैं टेस्ट रीअटेम्प्ट करूँगी। और मैं अपने आप को लाइक 1.5 घंटा जैसे मेरा बच रहा है तो मैं 1 घंटा 45 मिनट दूंगी, क्योंकि मुझे बॉटनी जूलॉजी भी फिर वापस करना पड़ेगा, ऑल्दो आई नो द आंसर्स बट फिर भी वापस करना पड़ेगा। सो 1 घंटा 45 मिनट का टाइम देके आई विल कंप्लीट द पेपर नो मैटर वॉट। मतलब मुझे आज तो भाई करना ही करना पड़ेगा, अब भाड़ में जाए, मतलब नो मैटर वॉट भाई। मुझे फॉर्मूला नहीं आएंगे, मैं नोट से देख के करूँगी। मेरे को टेस्ट पूरा देना है और ढंग से देना है, क्योंकि मैं भाई टेस्ट भी ढंग से नहीं दे रही हूँ। मतलब ब्रो दिस इज़ द टाइम दैट आई लॉक इन, ठीक है, क्योंकि अब नहीं करूँगी तो कब करूँगी। ठीक है, आई एम इन माई 12th, गर्मियों की छुट्टी ख़त्म हो गई है, गर्मियों की छुट्टी मैंने आराम कर लिया है, नाउ इट्स अगेन टाइम टू लॉक इन। लेट्स सबमिट, देखते हैं कितने आ रहे हैं। इसमें से देखो, मैंने इसमें से 5 नोट आंसर है। एक सेकेंड, अच्छा 87 तो विजिट ही नहीं करे ना मैंने, 88 आंसर कर दिए, 5 छूट गए। क्या है भाई, एक सेकेंड, बॉटनी जूलॉजी तो कर लिया ना मैंने, बकाया मेरे को नहीं पता भाई। देखो मैंने ये रहा जूलॉजी और ये रहा बॉटनी, और दोनों मैंने 1 2 3 सवाल बॉटनी में छोड़े हैं और जूलॉजी में मैंने 1 सवाल छोड़ा है। ओके, मिड टेस्ट भाई मेरे पे ना हो रहा अब। ओके स्किप। भाई सब एंजल नंबर है भाई, देखो एंजल नंबर अगर तुम्हें दिख रहा हो तो। 888, लेट्स गो, देखते हैं 888 का मीनिंग क्या होता है। मेरे आए 247 आउट ऑफ 720। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग 720 को डिवाइड करेंगे, क्या आधा टेस्ट पेपर तो हमने अटेम्प्ट ही नहीं करा। ठीक है भाई साहब, मैं क्या करती रहती हूँ। सेवन 20 डिवाइडेड बाई 2, 3 are 6, 2 6 are 12, 360 में से मेरे मतलब 360 में से मेरे 247 आ रहे हैं। ठीक है भाई, 360 में से 250 आ रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है पर बॉटनी जूलॉजी में तो सभी स्कोर कर लेते हैं। हाँ, वो बिट्टू कर रहा, देखना वो ड्रामा कर रहा, वो पानी पिला देगा। मतलब भाई अब जब मैं आंसर चेक करी तो भाई मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आधे तो मैंने नींद के नशे में दिए थे भाई। मतलब इतनी बेसिक चीज़ें मुझे आंसर्स आते हैं उनके, और मैंने भाई गलत दे रखे आंसर्स, पता नहीं क्यों। हाँ, मुझे भी आइडिया नहीं है क्यों ऐसी बेफालतू हरकतें करती हूँ मैं। मतलब भाई क्यों करती है तू, क्यों। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, 7 वैरायटी होंगी, 14 वैरायटी, 14 depends on test cross, B option, nope, तो ET TT
Okay. For DT, a test cause is done to determine the genotype of an individual showing dominant phenotype. It is homozygous recessive and heterozygous. Okay, I got it. मैं तो भाई मेरा हो गया. हाँ, पता है क्या होता है, मैं पढ़ाई से काइंड ऑफ ऊब जाती हूँ और फिर मुझे रियलाइज हुआ मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं. मैं क्या करूँ, ऊब के मैं करूँ क्या? इंस्टा पे जाओ वही सेम चीज़ें आ रही है भाई स्क्रॉल करते हुए. पिंटरेस्ट पे जाओ तो सेम चीज़. कोई वेब सीरीज देखो भाई, वेब सीरीज़ का मेरा मन नहीं करा देखने का. जब मुझे पता है कि पढ़ाई करनी पर मन ही नहीं करता भाई. पढ़ाई करो तो भाई एक्सपेक्टेशंस. ओह माय गॉश. हाँ, चीज़ें आती नहीं है जैसे आनी चाहिए. I'm a fucking average idiot. Fucking idiot, average idiot. I'm an idiot. जिसको चीज़ें नहीं पता, जिसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिसको प्रैक्टिस करने का बिल्कुल मन नहीं करता भाई. सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है भाई. ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स में तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. बॉटनी और जूलॉजी में भाई चीज़ें दिमाग में बस जाती हैं, फिर उन्हें ठीक करने में जान निकलती है यार. हाँ, हमारे 21 इनकरेक्ट है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें करने में भाई. एनालिसिस समथिंग के भाई कि क्या गलत क्या सही, क्यों पे हुआ, क्या गलत करा था. फिर ठीक तो मैं देखती हूँ हाँ यही होगा, पर ये गलत है क्यों, या फिर अरे यार ऐसे होता है. Lucky, what are you doing? Lucky went outside. Lucky डोर पे बैठ गया मेरे. तुम्हें देख नहीं रहा होगा. He is on the door. Hi. Question: alleles do not show any blending, and that both the characters are recovered, such as in F2. Mention though one of these is not seen at F1 stage can be explained by. मैंने इसका करा क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस होगा इसका? नहीं होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा. इसमें क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला? इसमें कह रहे हैं alleles do not show any blending. alleles blending शो नहीं करते. that both the characters are recovered as such in F2. अच्छा हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं होगा. ढंग से पढ़ लेती मैं तो. पर भाई इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ के दिमाग ख़राब हो जाता है. बड़ा आई एम एट फॉल्ट. अब basis of heredity. It should be genetics. No, it isn't. It is inheritance. What is the percentage of tall plants in F2 generation in Mendel's monohybrid cross? मैंने भाई रिवाइज ही नहीं करे चैप्टर, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहे थे. मेरे से नहीं पढ़ा जाता लॉन्ग आवर्स के लिए भाई. मेरे को बहुत मुश्किल से आदत बनाई थी मैंने. मेरी आदत छूट गई, मुझे फिर से बनानी पड़ेगी. क्या होगा इसका आंसर? मैंने करा था बी ऑप्शन. बी ऑप्शन था 50%. मैंने कहा भाई 50% ऑल प्लांट्स होंगे. नहीं है. सी ऑप्शन है 75% ऑल प्लांट्स होंगे. क्या है ये? अच्छा, F1 में 100% ऑल प्लांट्स होंगे क्योंकि मोनोहाइब्रिड है, और F2 में 75% होगा. क्योंकि टी स्मॉल टी दो तो हेटेरोजाइगस हो जाएंगे. एक होमोजाइगस रिसेसिव और एक होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा. फिर है, मैं मन कर सर फूल लूँ. मेरे को नहीं करना है भाई. मेरे को बख्शो. सेट मी फ्री ब्रो. टेक मी आउट ऑफ दिस. मुझे नहीं करना. मुझे नहीं करने क्वेश्चन. टेस्ट नहीं थे ना मुझे टेस्ट देने से बुरा लगता है. और स्पेशली जब मार्क्स होते हैं ना भाई, दिल पुम दिल पुम नहीं होता भाई, ब्रूम खट 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 ऐसा होता है भाई. वैसे ही दिल तोड़ने पे लोग इतने सारे बैठे हुए हैं. और अब एक चीज़ जो जिस पे मैं हूँ वो भी अभी प्लांट विद टी वायलेट कलर्ड फ्लावर इज क्रॉस विद टी प्लांट विद वाइट कलर्ड फ्लावर.
देखो एक वायलेट कलर फ्लावर है, उसको हम लोग क्रॉस करा रहे हैं वायलेट को वाइट से क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये कह रहे हैं कि मेंडेलियन क्रॉस के लिए क्या करेक्ट होगा। ऑल द फ्लावर्स इन F1 जनरेशन वुड बी वायलेट इफ पी प्लांट with violet colors was homozygous dominant for flower color. Yes, of course. वाइट नहीं हो सकती क्योंकि वाइट जो होता है वो रिसेसिव ट्रेट होता है। हाफ ऑफ द फ्लावर्स वुड बी वॉयलेट। F1 में नहीं होता भाई, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है और नहीं होना चाहिए। ऑप्शन शुड बी ओनली ए। मैंने करा है बट इसका आंसर है बी, विच इज ए एंड सी, कि हाफ द फ्लावर्स वुड बी वॉयलेट इन F1 if P plant with violet color was heterozygous for flower color. Yes भाई सही स्टेटमेंट है, मैंने पूरी स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी मैंने भाई मैं मन को चाल मारूंगा सब भाई, सब जोर से हाँ गुस्सा आ रही मेरा, सर फोड़ लूंगी अपना आपके भाई। मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ मारना पड़ेगा मुझे अपने आपको, अपनी खोपड़ी जगह पे लाने के लिए। क्या कर रही हूँ मैं भाई पढ़ाई में इतनी सही हूँ ना, मैं दूसरे बच्चों से मतलब मैं चीज़ें जल्दी ग्रास्प कर लेती हूँ, सब चीज़ें कर लेती हूँ। मैं इतनी चंदी हरकतें करती हूँ ना टेस्ट में, इतनी चंदी हरकतें। कौन से नशे में भाई, मेरे को नींद ही नहीं पूरी होती मेरी कभी, है नींद ही नहीं पूरी होती मेरी कभी। मैं तो अपने आप से तंग हूँ। अब क्वेश्चन है, मैं पता नहीं इतनी बातें क्यों कर रही हूँ भाई, कौन ही देखने वाला है मेरे ब्लॉग है। टेस्ट कॉज इज कैरिड आउट टू, क्यों करा था टेस्ट कॉज, ताकि whether two species of variety will be breed successfully। यही तो भाई, कि अगर 2 species होंगी ठीक से नहीं होंगी ब्रीड। मैंने करा, गलत है। डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ प्लांट एट F1 का जीनोटाइप पता कर रहे हैं ये भाई, क्या करेंगे जान के। मम्मी पापा आ गए। ओके गाइस, दिस वाज द एंड। बाय।